अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स है। हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, वेरिएशंस। तो टॉपिक हमारा है आज का वेरिएशंस। तो वेरिएशन क्या होता है, कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस की 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से हम प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोपोर्शन में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन, इसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशंस को कि डायरेक्ट वेरिएशंस और इन्वर्स वेरिएशंस क्या होते हैं। तो जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास जो है एक क्वांटिटी बढ़ जाए, उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, या फिर अगर एक क्वांटिटी कम हो जाए, उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, तो इस रिलेशन को या इस वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशंस कहते हैं। अब डेफिनेशन है उसकी, कहते हैं कि इफ़ 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। कहते हैं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसी रेशो से, उसी वे से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा, या फिर इसका मतलब उल्ट कि अगर एक जो है क्वांटिटी कम हो जाती है तो दूसरी भी कम हो जाए, देन दिस वेरिएशन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस तरह के वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशंस कहते हैं। अब इसके हम मैथमेटिकली फॉर्म स्टूडेंट्स देखते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म हमारे पास क्या है कि y और x, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज़ हैं तो y अगर जो है डायरेक्ट वेरिएशन हो x के, तो हम लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, आगे x। अब जब भी ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो साइन है, तो हमारे पास जो है इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में लेके आएंगे, तो इक्वल का साइन लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो k जो है ये कांस्टेंट वेरिएशन को शो करता है, तो y इज़ इक्वल टू kx। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू y बाय x। अब k की वैल्यू हम कब फाइंड कर सकते हैं, अगर वो हमें y की वैल्यू भी दे दे, x की भी दे दे, तो हम जो है कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। अब स्टूडेंट, इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं। तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में जिस तरीके से हम रिलेशन देख सकते हैं वर्क एंड टाइम का, तो ये दोनों क्या हैं, डायरेक्ट वेरिएशंस हैं। जिस तरीके से अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि अगर जो है काम जो है कम होगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए कम टाइम लगेगा। अगर उसी वर्क की क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं तो टाइम भी हमारे पास, हमें टाइम जो है उसको कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम टेस्ट की ही बात करते हैं कि अगर फर्स्ट टेस्ट आपका होता है, उसमें 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप जो है 5 क्वेश्चन जो है वो 50 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। अब इस तरीके से हम सेकंड टेस्ट लेते हैं, उसमें 5 की बजाय आपको 10 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर बात है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर 50 की बजाय आपका 100 मिनट्स लगेंगे। तो अब देखें, फर्स्ट टेस्ट में हमारे पास जो है क्वेश्चन से 5 तो टाइम 50 मिनट्स था। इसी के अगर सेकंड टेस्ट में हमने क्वेश्चंस की तादाद बढ़ा दी है, क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो उसके लिए टाइम भी बढ़ाना होगा, तब वो टेस्ट सॉल्व हो सकता है। इस तरीके से सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम स्पीड एंड डिस्टेंस की। अब स्टूडेंट, स्पीड और डिस्टेंस जो है ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशंस में आ जाते हैं। अगर किसी भी स्पीड की, तो कोई भी गाड़ी है उसकी स्पीड कम हो और वो 10 मिनट, हम सपोज दैट टाइम फिक्स कर लेते हैं, 10 मिनट में वो जितना भी डिस्टेंस कवर करती है। अगर दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड हम हाई कर लेते हैं, पहली गाड़ी की निस्बत स्पीड उसकी बढ़ा देते हैं, टाइम उसको भी हम उतना ही देते हैं 10 मिनट, लेकिन जब स्पीड बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए, स्पीड की क्वांटिटी ज़्यादा करने से वो ज़्यादा डिस्टेंस
कवर कर लेगी। एक क्वांटिटी जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है इन्वर्स वेरिएशंस को देखते हैं। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या है कि इन्वर्स वेरिएशन जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन का उल्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर हम एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी कम हो जाएगी, या फिर जो है एक क्वांटिटी अगर हम कम करते हैं तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वो कहता है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीज इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी जो है कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक ज़्यादा हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म जो बनेगी, अब इसमें क्या था, डायरेक्ट वेरिएशन में स्टूडेंट ये था कि y आगे प्रोपोर्शनलिटी साइन था और x, जबकि इन्वर्स में क्या आ जाएगा, y प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद 1/x आएगा। तो अगर y और x के दरमियान हम इन्वर्स वेरिएशन राइट करना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x, इसको हम रीड करेंगे। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को सॉल्व करेंगे इक्वेशन में तो यहाँ पे k जो है ये हमारे पास कांस्टेंट वेरिएशन के तौर पे लिखेंगे। अगर हम k की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहें तो x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे लिखा हुआ k नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x और y की कोई भी वैल्यू होगी तो हमारे पास k जो है 0 नहीं आना चाहिए। हम वो वाली x और y की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरीके से हम इसकी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्टूडेंट इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं इन्वर्स वेरिएशन की। तो अगर हम वर्कर्स एंड टाइम के रिलेशन को देखें तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, इन्वर्स हैं। मतलब कि अगर कोई भी काम है उसमें काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसी को भी सपोज दैट हमने बिल्डिंग बनानी है तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए या एक रूम बनाने के लिए जितने भी 2 वर्कर्स लगाते हैं सपोज दैट, तो वो 2 दिन लगा देते हैं उसी रूम को बनाने के लिए। अगर हम जो है वर्कर्स की तादाद बढ़ा देते हैं, वर्कर्स जो है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर पहले 2 वर्कर्स थे अब हम 2 की बजाय हम 10 वर्कर्स लगा देते हैं तो वही रूम जो होगा या वही बिल्डिंग जो होगी वो कम टाइम में मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके अंदर वर्कर्स एंड टाइम का जब भी रिलेशन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स वेरिएशंस होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम स्पीड एंड टाइम को अगर डिस्कस करें तो सपोज दैट हमारे पास जो है डिस्टेंस हमने कवर करना है 100 किलोमीटर। तो अगर गाड़ी की स्पीड हम जो है कम रखते हैं तो टाइम जितना भी लगेगा सपोज दैट उसमें टाइम लग जाते हैं 2 घंटे लग जाते हैं। अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम जो है वही जो डिस्टेंस होगा वो कम टाइम में कवर हो जाएगा। तो स्पीड एंड टाइम का जो रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन होता है। स्पीड बढ़ाने से कम टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है। अगर स्पीड हम कम कर देंगे गाड़ी की तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स देखते हैं आप कि एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस पर हैं। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका देखते हैं। कहता है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो इसको जब मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे तो y हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x लिखा। अब उसके बाद जो है वो कहता है कि एंड y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट वो ये कहता है कि अगर y की वैल्यू 8 हो जब x की वैल्यू 2 होगी, तो अब जो फर्स्ट में उसने x और y की दोनों वैल्यूज़ दी होंगी, इन दोनों का हम पुट करके जो हमारे पास जो था कांस्टेंट वेरिएशन k था उसके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब उसके बाद वो कहता है कि फाइंड, अब 3 पार्ट्स उसने दिए हुए हैं, y इन टर्म ऑफ x। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स y हमने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। इस तरीके से पार्ट 3 हमने सॉल्व करना है, कहता है कि x व्हेन y इज इक्वल टू 28। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 28 होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करते वक्त। सबसे पहले जो उसने स्टेटमेंट लिखी थी कि y वेरीज डायरेक्टली एज x,
इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y, आगे हमारे पास जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन x, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इक्वल का साइन और यहाँ पे के हमारे पास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएशन। अब जो उसने फर्स्ट में स्टूडेंट्स वैल्यू दी होगी x और y की, उसका हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पार्ट 1 जो था उसने कहा था y इन टर्म ऑफ x, मतलब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और यहाँ पे हम जो है k की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे तो पार्ट 1 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा यूँ, पुट y इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमने पुट किया तो y की वैल्यू हमने 8 पुट की इज़ इक्वल टू के, आगे हमने x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 थी तो हमने 2 पुट की। तो स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा k इज़ इक्वल टू 8/2, 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो k इज़ इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो अब क्या करेंगे हम जो है k के वैल्यू जो 4 है स्टूडेंट्स उसका हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4x पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा जो उसने कहा था कि y इन टर्म ऑफ x। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि सेकंड जो पार्ट है y हमने फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। अब y इज़ इक्वल टू 4x को हम सेकंड इक्वेशन का नेम दे देंगे, तो हमने लिखा पुट x इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब क्या होगा कि ये वाली जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है y का आंसर आ जाएगा। तो सो हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट y इज इक्वल टू 4, x यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की जो गिवन थी हमारे पास 4 5 आर 20। अब y का हमारे पास आंसर आ चुका है, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, कहता है कि x आपने फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28, तो हम लिखा पुट y इज इक्वल टू 28 इन 2 वी गेट, अब y की वैल्यू जो 28 है ये भी हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस थर्ड पार्ट में हम x फाइंड करना चाहते हैं, y हमारे पास गिवन है। तो सो हमने लिखा 28, y की जगह पे 28 पुट किया इज इक्वल टू 4x, सेम 4 स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हुआ तो 28/4 इज इक्वल टू x, 4 को 28 पे डिवाइड करेंगे तो 7, इस तरीके से हमारे पास जो है x का आंसर कितना बना 7। अब स्टूडेंट्स इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले जो है हम जो है इसके प्रोपोर्शनैलिटी साइन में लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हमारा कंसेप्ट क्या होगा कि जो फर्स्ट वैल्यूज़ उसने x और y दोनों दी होंगी उन दोनों का हम पुट करके k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करके सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसने सेकंड नंबर पे क्या पूछा हुआ, अगर उसने x की वैल्यू दी हुई है तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन 2 से, अगर उसने y की वैल्यू दे दी है x की हमसे पूछी है तो वो भी हम इक्वेशन 2 से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास जो है इफ़ y प्रोपोर्शनली x का मतलब है कि वहाँ पे ये देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है तो y डायरेक्टली x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स के y और x की, इन दोनों का हम इसमें पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आगे उसको कहता है पार्ट 1 में y इन टर्म ऑफ x, तो क्या y इज इक्वल जो k x हमारे पास बनेगा, इसमें हम जब x की वैल्यू k की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा y इन टर्म ऑफ x का। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि x आपने फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 35 और y आपने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, गिवन हमने लिखा y एज डायरेक्टली टू x, y इज इक्वल टू के एक्स, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को सॉल्व किया तो k बना। अब k की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो गिवन वैल्यू है y की 7 और x की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी मेथड से। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बना y की जगह पे 7 इज इक्वल टू k इन टू एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट की
तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ तो k इज इक्वल टू 7/3। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे कि k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 7/3x, जो कि पार्ट 1 का हमारे पास आंसर होगा। y इन टर्म ऑफ x हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी उसने 2 वैल्यूज़ पूछी हुई हैं। फर्स्ट टाइम उसने पूछा है x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास y इज इक्वल टू 35 हो। तो हमने लिखा पुट y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो 35 इज इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स। हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। 3 स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हुआ, और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 35 के साथ। 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखेंगे 7 और 35 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो 7 को 35 से कैंसिल करेंगे तो 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़ार 35, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 इज इक्वल टू एक्स। तो यूँ हमारे पास जो है x का आंसर बन गया 15। सेकंड उसने स्टूडेंट्स पूछा था कि y आपने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18 हो। तो हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2। वी गेट, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई x, x यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को 18 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42। इस तरीके से हमने क्या किया है, x और y की वैल्यू फाइंड की है जब हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशंस गिवन हों। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो w डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, आगे u क्यूब। आगे स्टूडेंट्स वो कहता है कि एंड w इज इक्वल टू 81 व्हेन u इज इक्वल टू 3। अब w और u की दोनों वैल्यूज़ उसने दे दी हैं, इसको हम पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड में वो कहता है कि फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। इसमें हमने फाइनली w की वैल्यू फाइंड करनी है जब u की वैल्यू 5 हमारे पास गिवन हो। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद इसको इक्वेशन में जब लेके आएंगे तो यहाँ पे k आ जाएगा जो कि हमारे पास कांस्टेंट वेरिएशन है। अब इस k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो w और u की जो फर्स्ट टाइम उसने वैल्यू दी हुई है उन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करके k की वैल्यू फाइंड करते होते हैं। तो हमने लिखा पुट w इज इक्वल टू 81 और u हमारे पास गिवन था 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 में w की रिप्लेसमेंट हमने 81 लिखा इज इक्वल टू के सेम u की यहाँ पे u की वैल्यू 3 पुट की, आगे क्यूब था तो 3 क्यूब। अब स्टूडेंट्स 3 का क्यूब जब सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब 27 और 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 81/27 इज इक्वल टू के। 27 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, k की यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू 3 इंटू यू क्यूब, जिसको हम सेकंड इक्वेशन का नेम देंगे। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, उसने कहा था कि u आपके पास 5 हो तो w फाइंड कीजिए। तो अब इसके लिए हमने लिखा पुट u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब w सेम, w क्योंकि हम स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहते हैं 3 इंटू यू की यहाँ पे हमने u की वैल्यू पुट की 5 क्यूब। 5 का स्टूडेंट्स क्यूब लेंगे, क्यूब का मतलब होता है कि 5 को हमने बेस को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125, 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। अब स्टूडेंट इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 5 है ये सेम इसी मेथड से सॉल्व होने हैं, या आपकी असाइनमेंट होगी या आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। खुदा हाफिज़।